दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जहां पे 1,91,862 पदों पर भर्ती की बात करी गई। उसके बाद कई सारे न्यूज़ चैनलों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया, जैसे समाचार न्यूज़ चैनल ने, और साथ में कई सारे समाचार पत्रों में भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ जहाँ पे वैकेंसी की बात करी गई। 3 चरणों में वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी, 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति हर चरण में की जाएगी और मार्च तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। ऐसी बहुत सारी खबरें, भ्रामक खबरें फैलाई गई और उसके बाद ट्विटर हैंडल से कुछ ही घंटों में उस ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उस खबर पर कोई चर्चा ही नहीं होती। तो दोस्तों, आज फिर एक पेपर में कुछ कटिंग के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को क्लियर करने की बात करेंगे यहाँ पे कि क्या है असलियत में, कितने सीट खाली हैं और क्या कुछ फ़िलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर के यानी स्कूलों में किस तरह से शिक्षक और छात्र का अनुपात है, जिस तरह से बताया जा रहा है क्या वही चीज़ें हैं या डेटा कुछ अलग है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है वो आपकी 24 मई है और 24 मई को प्रयागराज से कुछ न्यूज़ प्रकाशित हुए हैं जहाँ पे हम उस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर भी पर्याप्त हैं शिक्षक। विडंबना, प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, बेसिक शिक्षा परिषद में 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभास बातें सामने आई हैं। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई अंत में विधानसभा में दिए गए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 3,32,774 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरिटी देख सकते हैं कि नियमित शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी नियमित शिक्षक माना जा रहा है, लेकिन उनका जो वेतनमान है वो अलग है। उनकी जो कार्य की यानी एक तरह से जितना उनसे कार्य लिया जा रहा है और जितना उनको कह सकते हैं नियमित शिक्षक की कैटेगरी में रखा जा रहा है और वैकेंसी के नाम पर उनके आंकड़ों को, डेटा को दिखा दिया जाता है, बट जब उनको सैलरी देने की बात आती है तब ऐसा कुछ भी नहीं, उन पर कोई चर्चा विमर्श ही नहीं किया जाता। और इसी प्रकार दोस्तों बात करें आगे कंटिन्यू, तो इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ साथ 27,555 अंशकालीन अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीए मानकों के अनुरूप बताया था, जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की जो संख्या है वो 1,26,028 पद खाली हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए कि अभी भी अगर हम मानकों के अनुसार भी चलें तो अभी भी 1,26,028 पद खाली हैं। और पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों तक का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं। और अगर हम बात कर लें थोड़ा सा और जो डेटा दिया गया है उस डेटे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 5,79,622 पद शिक्षकों की स्वीकृति है प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लिए। और अगर फ़िलहाल की बात करें तो 4,53,594 शिक्षक फिलहाल कार्यरत हैं। प्रदेश में अभी भी 1,26,028 पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्वीकृत पद है और कितने पद पर अभी भी शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद खाली हैं। तो हाल ही में मंत्री ने कहा था कि पूरा क्षेत्र शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो बराबर है, 4 साल से अभी भी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये कुछ डेटा है। तो दोस्तों, ये तो चीज़ें हो गई। एक और पॉइंट है जिसको मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं झांसी से एक न्यूज़ है, यानी अमर उजाला में एक झांसी डिस्ट्रिक्ट से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे झांसी में 20 परिषदीय विद्यालय शिक्षक विहीन है। यहाँ पे ऐसे 20 विद्यालय मिले हैं अभी भी जहाँ पे शिक्षक विहीन है, यानी एकल शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 20 परिषदीय विद्यालय शिक्षक विहीन है, जबकि 67 ऐसे स्कूल हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 67 है और ये 20 ही है, तो टोटल 87 ऐसे स्कूल हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से शासन को भेजी जानकारी में इसका खुलासा किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं और इस पर हम आगे बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का जो टाइटल था
वो यही है कि हमें बस ये समझना था कि कितने पद खाली हैं, और सरकार की तरफ से ट्वीट भी होता है, ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है। न्यूज़ चैनलों में, समाचार पत्रों में ये न्यूज़ प्रकाशित होते हैं, फिर उसको ख़त्म कर लिया जाता है। कोई उस पर विचार विमर्श नहीं, कोई सरकार का घेराव नहीं। विपक्ष हालांकि थोड़ा बहुत घेराव करने का कारण देती है, लेकिन फिर से वही पुरानी चीज़ें। तो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेटिव न्यूज़। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।